राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में सबसे बड़ा क्या है, धर्म या कर्म? क्या केवल धर्म का पालन करने से मनुष्य महान बन जाता है, या फिर कर्म ही वह शक्ति है जो मनुष्य को देवताओं से भी ऊंचा स्थान दिला देती है? यदि धर्म बड़ा है तो फिर ऐसे लोग क्यों दुख भोगते हैं जो जीवन भर पूजा पाठ करते हैं? और यदि कर्म बड़ा है तो फिर धर्म ग्रंथों में धर्म को इतना महत्व क्यों दिया गया है? ये प्रश्न नया नहीं है। हजारों वर्ष पहले भी यही प्रश्न लोगों के मन में उठता था, राजाओं के मन में उठता था, ऋषियों के मन में उठता था। और एक दिन यही प्रश्न महाभारत के युद्ध के बीच खड़े अर्जुन के मन में भी उठा। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह उत्तर संपूर्ण मानव जाति के लिए था। एक ऐसा उत्तर जो आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। लेकिन मित्रों, श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कैसे किया कि धर्म और कर्म का वास्तविक संबंध क्या है? क्या केवल धर्म का नाम लेना पर्याप्त है? क्या केवल कर्म करना पर्याप्त है? या फिर दोनों का कोई ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं? आज की यह कथा आपके जीवन की सोच बदल सकती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस प्रश्न का उत्तर आप वर्षों से खोज रहे हो उसका समाधान आज आपको मिल जाए। मित्रों, द्वापर युग की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धाओं का रक्त बह चुका था। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो चुका था। लेकिन युधिष्ठिर के मन में शांति नहीं थी। वे दिन रात एक ही विचार में डूबे रहते थे, क्या मैंने धर्म का पालन किया, या मैं भी इस विनाश का भागीदार हूं? एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे माधव, एक प्रश्न मेरे हृदय को बार बार विचलित कर रहा है, कृपा करके मेरी शंका दूर कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पूछो धर्मराज, क्या जानना चाहते हो? युधिष्ठिर बोले, हे केशव, धर्म बड़ा है या कर्म? यदि धर्म सबसे बड़ा है तो फिर युद्ध में इतना विनाश क्यों हुआ? और यदि कर्म सबसे बड़ा है तो फिर धर्म की आवश्यकता क्या है? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, धर्मराज, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए तुम्हें घटना सुननी होगी, एक ऐसी घटना जो तुम्हारे सभी संदेह दूर कर देगी। युधिष्ठिर ध्यानपूर्वक सुनने लगे। श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति अत्यंत धार्मिक था। वो प्रतिदिन मंदिर जाता था, घंटों पूजा करता था, व्रत रखता था, दान देता था। लोग उसे महान धर्मात्मा कहते थे। दूसरा व्यक्ति एक साधारण किसान था। वह दिन रात परिश्रम करता था, अपने परिवार का पालन करता था, जरूरतमंदों की सहायता करता था, लेकिन उसके पास पूजा पाठ के लिए अधिक समय नहीं था। एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमलोक पहुंचे। धार्मिक व्यक्ति को पूरा विश्वास था कि उसे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि उसने जीवन भर धर्म का पालन किया था। लेकिन जब निर्णय हुआ तो वह आश्चर्यचकित रह गया, उसे स्वर्ग नहीं मिला, जबकि किसान को उच्च लोकों की प्राप्ति हुई। धार्मिक व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, यह अन्याय है। मैंने जीवन भर पूजा की, व्रत किए, दान दिया, फिर मुझे यह फल क्यों मिला? तब यमराज ने कहा, तुमने धर्म किया, लेकिन धर्म को जीवन में उतारा नहीं। तुम मंदिर में तो जाते थे, लेकिन बाहर निकलकर लोगों का अपमान करते थे। तुम दान तो देते थे, लेकिन अहंकार भी करते थे। तुम पूजा तो करते थे, लेकिन तुम्हारे कर्म शुद्ध नहीं थे। और याद रखो, कर्म के बिना धर्म अधूरा है। उधर किसान ने कभी अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उसने हर दिन अपने कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर किया। भूखे को भोजन दिया, दुखी को सहारा दिया, किसी के साथ छल नहीं किया। और यही सच्चा धर्म है। मित्रों, ये सुनकर युधिष्ठिर गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने कहा, हे माधव, तो क्या कर्म ही सबसे बड़ा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं धर्मराज, केवल कर्म भी पर्याप्त नहीं है। यदि कर्म अधर्म की दिशा में हो तो वही कर्म विनाश का कारण बन जाता है। रावण भी कर्मशील था, कंस भी कर्मशील था, दुर्योधन भी कर्मशील था, लेकिन उनके कर्म धर्मयुक्त नहीं थे, इसीलिए उनका अंत विनाश में हुआ।
याद रखो, धर्म दिशा देता है और कर्म गति देता है। दिशा बिना गति व्यर्थ है और गति बिना दिशा विनाश है। जब धर्म और कर्म एक हो जाते हैं, तब मनुष्य महान बन जाता है, तब उसका जीवन सफल हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मित्रों, यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करने को कहा, क्योंकि वह युद्ध स्वार्थ के लिए नहीं था, वह धर्म की रक्षा के लिए था। यदि अर्जुन केवल दया दिखाते और युद्ध छोड़ देते, तो वह धर्म नहीं होता, वह कर्तव्य से पलायन होता। और इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, अपने धर्म के अनुसार कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि धर्मयुक्त कर्म ही मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन मित्रों, ये तो केवल शुरुआत थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक ऐसी कथा सुनाई जिसने यह सिद्ध कर दिया कि कई बार धर्म की रक्षा के लिए कठोर कर्म करना भी आवश्यक होता है। और उस कथा को सुनकर स्वयं युधिष्ठिर भी स्तब्ध रह गए। मित्रों, पिछले प्रसंग में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि धर्म दिशा देता है और कर्म गति देता है। लेकिन अब युधिष्ठिर के मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि धर्म और कर्म दोनों आवश्यक हैं, तो मनुष्य कठिन समय में निर्णय कैसे करे? जब धर्म और कर्तव्य एक दूसरे के विरुद्ध दिखाई दें, तब क्या करना चाहिए? जब एक रास्ते पर दया हो और दूसरे रास्ते पर न्याय हो, तब कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्मराज, यही तो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। साधारण परिस्थितियों में धर्म का पालन करना कठिन नहीं होता, लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल हो, जब अपने ही सामने खड़े हो, जब हृदय कुछ और कह रहा हो और कर्तव्य कुछ और, तब जो सही निर्णय लेता है वही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, मैं तुम्हें एक और घटना सुनाता हूं। एक बार एक राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। धरती सूख गई, नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए। लोग भोजन के एक एक दाने के लिए तरसने लगे। बच्चे भूख से रोते थे, माताओं की आंखों में आंसू थे। वृद्ध असहाय होकर आकाश की ओर देखते थे। उस राज्य का राजा बहुत धार्मिक था। वो प्रतिदिन पूजा करता था, यज्ञ करवाता था, मंदिरों में दान देता था। लेकिन जब प्रजा भूख से मरने लगी, तब भी वह केवल पूजा पाठ में लगा रहा। उसे विश्वास था कि भगवान स्वयं कोई चमत्कार करेंगे। उसी राज्य में एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसने देखा कि लोग भूख से तड़प रहे हैं। उसका हृदय पिघल गया। उसने अपना सारा अन्न निकालकर लोगों में बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। फिर भी वो लोगों की सहायता करता रहा। कुछ लोगों ने कहा, तुम मूर्ख हो, अपना सब कुछ क्यों लुटा रहे हो? यदि अकाल और बढ़ गया तो तुम स्वयं भूखे मर जाओगे। लेकिन वह व्यक्ति मुस्कुराकर कहता, यदि मेरे सामने कोई भूखा है तो मेरा पेट भरना भी अधर्म है। कुछ महीनों बाद वर्षा हुई, अकाल समाप्त हो गया, राज्य फिर से समृद्ध हो गया। तब लोगों ने देखा कि जिस राजा को वे धर्मात्मा समझते थे, उसने संकट के समय कोई कर्म नहीं किया, और जिस व्यक्ति को साधारण समझते थे, उसने कर्म के द्वारा धर्म को जीवित रखा। मित्रों, ये सुनकर युधिष्ठिर की आंखें खुलने लगी। उन्होंने कहा, हे गोविंद, तो क्या केवल पूजा पाठ ही धर्म नहीं है? श्री कृष्ण बोले, धर्म केवल मंदिर की घंटियों में नहीं है, धर्म केवल मंत्रों में नहीं है, धर्म केवल ग्रंथों के शब्दों में नहीं है। धर्म तो उस हाथ में है जो गिरते हुए को संभाल ले। धर्म उस हृदय में है जो दूसरों का दुख महसूस कर सके। धर्म उस कर्म में है जिससे किसी का कल्याण हो। याद रखो, जो धर्म मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दे वह धर्म नहीं है, और जो कर्म मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाए वही सच्चा धर्म है। मित्रों, इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत हो गए। फिर उन्होंने अर्जुन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया था। उसने अपने सामने अपने गुरु देखे, अपने पितामह देखे, अपने संबंधी देखे, और उसने गांडीव नीचे रख दिया। उसने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने ही लोगों का वध कैसे कर सकता हूं? उस समय यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता
तो अर्जुन की बात को सही मान लेता, क्योंकि दया करना अच्छा माना जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये दया नहीं है, ये मोह है। यदि तुम्हारे कारण अधर्म की विजय हो गई तो लाखों निर्दोष लोगों का क्या होगा? यदि अन्याय को रोकने वाला ही पीछे हट जाए तो न्याय की रक्षा कौन करेगा? इसीलिए उठो और धर्म के लिए कर्म करो। मित्रों, यही वो क्षण था जिसने संसार को गीता का अमर ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। क्योंकि फल समय देता है, ईश्वर देता है, लेकिन कर्म मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, क्या हर कर्म धर्म बन सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं धर्मराज, हर कर्म धर्म नहीं बन सकता। यदि कर्म स्वार्थ से प्रेरित हो, यदि कर्म किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए हो, यदि कर्म अहंकार से भरा हो, तो वो कर्म अधर्म बन जाता है। लेकिन यदि कर्म निःस्वार्थ हो, यदि कर्म लोक कल्याण के लिए हो, यदि कर्म सत्य और न्याय के लिए हो, तो वही कर्म धर्म बन जाता है। मित्रों, आज भी यही सत्य है। कोई व्यक्ति दिन रात पूजा करे, लेकिन यदि वह दूसरों को धोखा देता है, दूसरों का अधिकार छीनता है, गरीबों का शोषण करता है, तो उसकी पूजा उसे महान नहीं बना सकती। दूसरी ओर कोई व्यक्ति कम पूजा करे, लेकिन सच्चाई से जीवन जिए, ईमानदारी से कर्म करे, दूसरों की सहायता करे, उन तो ईश्वर उसके बहुत निकट होते हैं। क्योंकि ईश्वर शब्दों से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं, सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। मित्रों, अब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक ऐसी घटना बताने वाले थे जिसे सुनकर धर्मराज स्वयं भावुक हो गए। यह घटना एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, यहां तक कि अपना जीवन भी। और उस त्याग ने सिद्ध कर दिया कि जब धर्म और कर्म एक हो जाते हैं, तब मनुष्य अमर हो जाता है। लेकिन वो कौन था? उसने ऐसा क्या किया था? और श्री कृष्ण ने उसकी कथा सुनाकर युधिष्ठिर को कौन सा महान रहस्य बताया, ये जानकर आप भी भावुक हो जाएंगे।